अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम पैनल कुर्ती। ये मैं जॉर्जेट पे बना रही हूँ। इसमें मैंने पैनल वाली लेस लगाई है और साथ ही मैंने इसका प्लेटेड प्लाज़ो तैयार किया है। बेल्ट वाला प्लाज़ो है, इसमें फ्रंट पे बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लिया है, ये जॉर्जेट का कपड़ा, ये जो फैब्रिक है जॉर्जेट का है और ये हमारा है 2.5 मीटर। और इसके साथ ही हमने लिया है ये कॉटन का। तो कॉटन का मैंने लाइनिंग के लिए लिया है 2 मीटर का। इसको हम श्रिंक कर लेंगे, ठीक है। अब हमने लिया है ये प्लेटेड फैब्रिक जो हमने प्लाज़ो में यूज़ करना है। तो ये मैंने लिया है 2 मीटर का। इसका अर्ज अच्छा है, ज़्यादा है थोड़ा। और इसके बाद मैंने इसको लिया है इसकी लाइनिंग के लिए। तो ये भी मैंने लिया है 2 मीटर का। ये भी कॉटन का हम श्रिंक कर लेंगे अच्छे से। रात में हम 6 घंटे तक भिगोकर फिर इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जी ये वाली लेस और ये पैनल लेस चाहिए। तो पैनल लेस मैंने ली है 4 मीटर और जो हमारी ये वाली लेस है हमने ली है 1.5 मीटर की, ठीक है। तो हमने ये फ़ोल्ड करके रख लिया है लाइनिंग का कपड़ा। देखिए 4 फोल्ड है, इस तरीके का फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने 11 इंच की रखी है और जिसकी लंबाई है तो वो रखी है हमने 40 इंच की। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं शोल्डर का निशान। शोल्डर 6.5, आर्म होल में हम आधा इंच को मार्जिन निकालते हुए 6.5 पे निशान लगाएंगे और इन लाइंस को हम कर देंगे स्ट्रेट, एकदम सीधा, ठीक है। अब हमारा चेस्ट पे जो आएगा वो 9 आएगा, 9 का डबल 18 इंच। और हमारी जो नेक आता है 3 इंच का, तो 3 इंच से हम यहाँ तक का इस तरीके से शेप देते हैं, ठीक है। आर्म होल का हाफ करेंगे और ये आर्म होल का जो शेप देना होता है तो फ्रंट का शेप और ये इस तरीके से बैक का शेप आ जाएगा। तो हमारी जो वेस्ट लाइन आएगी तो वो आएगी 14 इंच पर और हिप लाइन आएगी हमारी 21 इंच पर। इन दोनों निशानों को भी हम कर देंगे स्ट्रेट, सीधा। अब जो हमारा जो वेस्ट है तो वो आएगी 7.5 इंच और यहाँ पे हमें रखना है 9.5 इंच। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। 2-2 इंच का हम मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे निशानों को मिला देना है, फिटिंग के निशानों को फिटिंग से और मार्जिन के निशानों को मार्जिन से, और इसकी पूरी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सेम ही हमें दामन भी रखना होता है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, फिटिंग पर भी एक कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट को अलग कर देंगे, बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट की जो हमें एक्स्ट्रा कटिंग लेनी है वो कटिंग निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक का और फ्रंट का अलग अलग जॉर्जेट कटिंग करनी है। तो हमने बैक पार्ट को रख के ये जॉर्जेट को एकदम फिक्स कर लिया है। तो हमारी जो लाइनिंग का था वो 11 इंच का था, तो हमने जॉर्जेट ली है 14 इंच, थोड़ा सा उससे बढ़ाकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिप का निशान लगा देते हैं जहाँ से हमें थोड़ा सा आड़ा इस तरीके से शेप देना है। हमारा जो कुर्ता है वो ए लाइन का आएगा, इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तो हमने कॉटन को जॉर्जेट के बराबर नहीं रखा है, हमें दोनों को अलग अलग फोल्ड करना था, इसलिए हमने अलग अलग रखा है। ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ 3.5 का जो हमारा बैक का नेक है, और इसको इस तरीके से पूरा कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम कट्स लगा लेंगे, ठीक है। कट्स लगा ली है। देखिए मैंने ये जो जॉर्जेट है ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो हमने ये 42 इंच का रखा है जॉर्जेट और हमने 40 रखा था अपना लाइनिंग का कॉटन का कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से पूरा अलग अलग फोल्ड हो जाएगा। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए जॉर्जेट को रखा है, तो जॉर्जेट हमने फ्रंट की जो रखी है वो 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है जो हमारा कपड़ा है उससे। तो हमने ये जॉर्जेट जो बिछा के फोल्ड करके रखी है ये हमने 15 इंच की फोल्ड करके रखी है, ठीक है। जिसमें हमारा 1 इंच जो है ऐसा जो हमें निकालना है वो निकाल देंगे तो 14 इंच आएगा, जैसे हमने बैक पार्ट में 14 इंच का फोल्ड करके कटिंग करा था,
देखिए इसके ऊपर निशान के आगे से हमें ये फ्रंट पार्ट को सेट कर देना है। देखिए हमने पूरा सेट कर लिया है। ये हम एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पैनल लेस लगानी है यहाँ पर, उसमें मार्जिन जाता है इसलिए। ठीक है, तो हम कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही पैनल लेस लगा देंगे, इसको पूरा कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे का देखिए मैंने जॉइंट थोड़ी कम रखी है क्योंकि नीचे हमारा चेंज का जो बॉर्डर डिज़ाइनिंग है वो हो जाएगी लेसिस वर्क के साथ, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें पूरा कर्स फिर से लगा लेंगे हम। ठीक है, अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ये फोल्ड करके रखा है, तो मेरा ये थोड़ा सा कम है कपड़ा, तो हम यहाँ पे हल्की सी छोटी सी बच्चियाँ डाल देंगे। जो हमारी कलियाँ डल जाती हैं तो हमें जो आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने ये 9 इंच का कपड़ा लिया है और लेंथ में मुझे 23 इंच रेडी रखनी है, और 5 इंच मैं इसलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमारे लेस में मार्जिन जाएगा और जो हमारा नीचे लेस लगेगी उसमें भी मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो 23 इंच का निशान हम 5 इंच के ऊपर से लगा लेंगे और यहाँ 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच का निशान लगाते हुए हम आगे से ढाल इस तरीके से शेप दे देंगे पूरा, और इसको पूरा हम कटिंग कर लेंगे। देखिए पूरा हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी जो हमें कलियाँ डालनी है, थोड़ा सा जो मार्जिन में वो डालने थे, तो मैंने 3 इंच की पट्टियाँ ले ली हैं। इस तरीके से इसको नीचे से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मार्जिन जाएगा तो हमारा ये लेस लग जाएगी। ठीक है, अब हमें नेक कटिंग कर लेना है, तो हमने 7 बाय 7 का ये पीस ले लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके हमें निशान लगाना है 3 इंच का, और जितना हमें रखना है तो हमें यहाँ 4 इंच, और हमें जो कली रखनी है वो रखनी है 2 इंच की, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे। इन सारे निशान को हम स्ट्रेट कर देंगे और ऊपर वाला हमें एक बॉक्स की तरह तैयार कर देना है, और हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और नीचे कली के लिए मैं 1 इंच गहरी कली बना रही हूँ, मतलब चौड़ी, तो इस तरीके से इसे शेप दे देना है। और आगे की नोक हमें नहीं रखनी है, गोल शेप देना है, और ओवरऑल हमें 1 इंच का इस तरीके से मार्जिन से कटिंग कर देना है पूरा। ठीक है, नेक का आप चाहें तो और डीप भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नेक है तो मुझे नॉर्मल नेक ही पसंद है, इसलिए मैंने नॉर्मल कटिंग करा है। तो आप डीप भी कर सकते हैं, कली को और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे से हल्की सी जो हमें गोल शेप देना है ऐसे दे देंगे। तो हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब इसके बराबर का हमें कपड़ा कटिंग करना है। ठीक है, ये हमने कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हमें नेक रखना है और हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अब इसे सिलाई लगाकर और पूरा साइड से पूरा फोल्ड कर देंगे, इसको तैयार कर लेंगे अलग से। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट लिया है, तो फ्रंट पार्ट में जो हमें लेस लगानी है, तो पहले हम लेस लगाएंगे। तो हमने लेस के लिए लाइनिंग का पार्ट एक्स्ट्रा नहीं लिया था, इसलिए हमें बस फ्रंट पार्ट में ही लेस पहले अटैच करनी है, फिर तैयार करने के बाद हम इसको लाइनिंग में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें लेस लगानी है। तो लेस का जो हमें गैप रखना है, तो हमें यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाकर हमें ये लेस को रखना है। पूरा हम ओवरऑल 3.5 का निशान लगाएंगे और इस पर पेन लगा देंगे, जिससे ये एकदम फिक्स हो जाए। अब इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर भी हमें जो हमें नीचे का हमें लेस का है, लेस के हिसाब से हमें पहले निशान लगा लेना है, नीचे की लेस हमारी कहाँ तक आ रही है। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर लेंगे कि ये 3.5 ही आ रही है, तो ये हमारे यहाँ 3.5 ही आ रही है। अब यहाँ पे हम बराबर से लेस लगाकर दोबारा से पिंस लगा देंगे, जैसे हमने उधर साइड लगाया था। ठीक है, इधर हम पिंस लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा लिया है, सेट कर लिया। अब हमें इसके दोनों साइड पे एक सिलाई डालनी है। ठीक है, हमने देखिए दोनों साइड पे एक एक सिलाई डाली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इस फोल्ड करना है और किनार से एकदम सिलाई लगानी है। हमें पूरा एक पैर की सिलाई भी नहीं लगानी है, बस इतनी लगानी है कि लेस का जो साइड का एक लाइन है बस वो कवर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से लगानी है, वो कवर हो जाए इतना।
देखिए इस तरीके से वो एक लाइन कवर हो चुकी है। हमें पूरी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इधर साइड की भी हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर दूसरी साइड भी हम जो है लेस को इसी तरीके से कवर कर देंगे, तो हमारा एक पैनल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लेस हमारे इधर साइड करके फिर हम इधर साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए पूरी मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए इसी तरीके से हम जैसे ये पैनल तैयार किया है, सेम ऐसे ही हमें दूसरे भी तैयार कर लेना है। देखिए हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इसे हमें अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, हमें सिलाई नहीं लगानी है। फिर हम इसको लाइनिंग पर, जो हमारा कॉटन का कपड़ा है, उस पर सेट कर देंगे। देखिए हमने फ्रंट का लाइनिंग का जो कटिंग है वो ली है और इसको इस तरीके से हम बराबर रखेंगे। वैसे तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा काटा था, लेकिन हमने ये लेस लगाई है तो उसमें मार्जिन चला गया है और हमारा एकदम बराबर आ चुका है। अब जो हमारा लेस है, लेस के बिल्कुल सेंटर की तरफ रखते हुए हमें नेक को फिट कर देना है। हम यहाँ आल पिन्स लगा देंगे ताकि हमारी फिक्स हो जाए। देख लेना है आपको सेंटर लेस का, लेस के बिल्कुल बीच में हमारा नेक आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें बिल्कुल बुकरम के बराबर से सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई लगा ली है। अब हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इतना पूरी कटिंग कर लेनी है ओवरऑल। ठीक है, हमने कटिंग कर ली है, हमने छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए पलट दिया है। अब हम इसकी जो थोड़ी थोड़ी नोक अंदर है वो निकाल लेते हैं ओपनर की मदद से। इस तरीके से हमने पूरा ये रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है बॉर्डर बनाएंगे, तो हमने फ्रंट के जो बॉर्डर है वो तैयार कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेस लगानी है। जो हमारी पैनल वाली लेस है वो इस तरीके से हम लेस थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे फिट करके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे हमने एक पट्टी ली है, तो ये पट्टी की मैंने चौड़ाई ली है 5 इंच और इसकी जो पूरी लंबाई है मतलब वो है इसकी दामन के बराबर। तो हमें इसे लेस रखेंगे, फिर एक पट्टी जो हमारी है 5 इंच की वो रखेंगे, फिर इसके नीचे एक और लेस रखेंगे। इस तरीके से हमें तीनों लेस को अच्छे से फिट कर देना है लॉक करके। ठीक है, हमारी पूरी लेसेस बन के तैयार हैं। ऐसे हमने दामन भी पूरा तैयार कर लिया है लॉक करके। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक का नेक तैयार करना है, तो बैक को देखिए मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। ठीक है, कट्स लगा ली हैं। अब इसके बाद हम इसको पलट के सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब हमें इसको अंदर का मार्जिन बाहर करते हुए जो हमारा नेक है उसको हमें इस तरीके से रखना है और बैक का ये हमारी जो शोल्डर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो पीछे का मार्जिन आगे तरफ फोल्ड करते हुए हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई लगा ली है। देखिए हमारा इस तरीके से ये लॉक होके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो कपड़े को हम एकदम बराबर से सेट कर लेंगे और हमें यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। तो मैंने जिस हिसाब से कटिंग करी थी मैंने उस हिसाब से निशान लगा लिए हैं। ठीक है, आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इधर साइड की भी हमें फिटिंग कर लेनी है। तो फिटिंग हमने कर ली है इधर की भी और इधर की भी। अब हमें चाक फोल्ड करनी है, तो पहले हमें लाइनिंग का ये पूरा कंप्लीट फोल्ड कर लेना है स्क्वायर में। फिर हम इसके बाद इसका जॉर्जेट इसके ऊपर से फिर हमें अलग से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने जॉर्जेट को अलग फ़ोल्ड करा है और जो हमारा अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा है उसको अलग फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे इस तरीके से ये तैयार है और हमारा इस तरीके से हमारा बिल्कुल झोल भी नहीं आएगा और हमारा जॉर्जेट का जो कपड़ा है वो अलग ही रहेगा, कॉटन का अलग। वरना हम एक में रखते हैं तो हमें थोड़ा झोल भी आ जाता है, इसमें बहुत ही अच्छा रहता है।
तो हमने नेक के बराबर का ये कपड़ा हमने स्लीव्स का निकाल के लगा लिया था और हमने इसकी कटिंग भी दे दी है। आप चाहें तो अस्तर चाहें तो लगाएं, वरना ना लगाएं। देखिए मैंने लगाया है, ठीक है, इससे मजबूती आ जाती है। तो हमने 4 इंच का निशान लगाया है जहाँ पे हमें लेस लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो पैनल लेस है हमें इस तरीके से रखनी है, दोनों तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर किनार भी सिलाई लगा लेनी है, इधर भी, और हमें इधर साइड भी सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है हमें, दोनों साइड की सिलाई में थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके हमें दोनों सिलाइयाँ लगा देनी है, ठीक है। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की जो हमें लेस लगानी है तो उसका हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो इसका मार्जिन मैंने 2 इंच का लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सिलाई लगा ली है, अब इसको फोल्ड करके हम बराबर से सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारा कंप्लीट है। ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स का भी हम बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने जो लाइनिंग लगाया है अपनी स्लीव्स में उसके कई फ़ायदे हैं। इससे तो हमारी देखिए एक तो जॉर्जेट से छी जाता है, जो सूते निकलने लगते हैं वो बिल्कुल नहीं निकलता है, तो आप भी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो हमने ये मोरी जो रखी है 4.5 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर जो हमने हमारा जो आर्म होल का राउंड है तो हमारा आ रहा है 8 इंच, तो आप भी उसको नाप लीजिएगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, फिटिंग, और यहाँ पर भी हमें इस हिसाब से यहाँ पर फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग कर ली है हमने दोनों स्लीव्स की। अब हमें इसको कुर्ती में अटैच कर लेना है। तो कुर्ती का हमें ध्यान रखना है कि फ्रंट की कटिंग फ्रंट के पार्ट में ही आए और बैक की बैक की। तो हमें दोनों को इस हिसाब से रख के दोनों को गोल जॉइंट कर लेना है, प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सूट कंप्लीट रेडी हो चुका है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें के साथ ये प्लाज़ो प्लेटेड बनाया है। इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।